Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 7, the necklace. So let's begin this page. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब जब उसका हस्बैंड मटिल्डा का उसको पार्टी के लिए जो एक एनवलप में एक इनविटेशन कार्ड लाया था उसे दिखाता है, तो उसे देख के वो बहुत एंग्री हो जाए, गुस्सा होती है, उसे देख के खुश नहीं होती। क्यों? रीज़न क्या था? वो क्या कहती है कि आप ऐसा सपोज़ करते हो कि मैं इस तरह के ड्रेसअप होके इस तरह के कपड़े वपड़े पहन के उस पार्टी में जाऊंगी। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। वो कहता नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा है। वो थोड़ा जो है उसका हस्बैंड जो है हिचकिचा के इस तरह से, स्टैमर्ड मीन्स होता है हकला हकला के बोलना, इस तरह से बोलता है। वाई द ड्रेस यू वेयर वैन वी गो टू द थिएटर। वो कहता है कि क्यों, तुम वो ड्रेस भी तो पहन सकती हो जो हम थिएटर गए थे, वो वाली ड्रेस पहन के। वो तो इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो ड्रेस तो मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। ही वॉज साइलेंट स्टूपीफाइड इन डिसमे। लेकिन वो जब कोई रिप्लाई नहीं करती है, एंग्री मूड में दिखती है उसकी वाइफ, तो वो थोड़ा सा चुप हो जाता है। और फिर उसके बाद डिसमे मीन्स है यहाँ पर, उसको देखता है कि उसकी वाइफ जो है थोड़ी सैड मूड में है, यानी डिस्ट्रेस दिखाई देती है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ये देख के यानी थोड़ा सा वो नर्वस हो जाता है जब उसकी वाइफ उसे रोती हुई दिखती है। ही स्टमर्ड, फिर से वो बड़बड़ाता है, हकलाते हुए बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, क्यों रो रही है? रोने का कोई रीज़न भी तो होगा, मैं तो इनविटेशन कार्ड लेके आया हूँ और तुम रोने लग रही हो। उसको देख के खुश होने की बजाय रोना स्टार्ट कर देती है। बाई अ वॉयलेंट एफर्ट शी हैड, यानी बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को रोक के हर वैक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस। वो अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती है और बहुत ही शांत आवाज़ में क्या बोलती है, काम वॉइस, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, नथिंग, अपने आंसू पहुँचते हुए क्या बोलती है, नथिंग, कोई बात नहीं है, मैं क्यों रो रही हूँ मैं नहीं बताना चाहती हूँ। ओनली आई हैव टू ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। सिर्फ मैं अपनी ऐसी ड्रेस के पहन के, ये वाली ड्रेस पहन के वहाँ पर उस पार्टी में नहीं जाऊँगी, बस मुझे यही रीज़न देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। वो क्या कहती है, जो ये आपको इनविटेशन कार्ड मिला है इसको किसी अपने फ्रेंड को दे देना जिसकी वाइफ जो है मुझसे ज़्यादा अच्छी हो या उसके पास ज़्यादा ड्रेसेस वगैरह हों उस पार्टी में जाने के लिए, उसे दे दो, मुझे यहाँ आपके साथ पार्टी में नहीं जाना। ही वॉज ग्राइव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मटिल्डा। वो थोड़ा एंग्री होता है, थोड़ा सैड भी होता है, लेकिन कहता है ये देखो मटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। या अच्छा ये देख लो कि तुम्हें जो है वहाँ पर पहनने के लिए जो एक सूटेबल ड्रेस हो पार्टी में जाने के लिए, ऐसी ड्रेस तुम देख सकती हो, सेलेक्ट कर लो अपने लिए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर सीजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, ऐसी ड्रेस करो कि जो और भी ओकेजन्स पर काम आ जाए, ऐसी ड्रेस सेलेक्ट कर लो। चलो जाने के लिए, तुम्हें पार्टी में जाने के लिए नई ड्रेस चाहिए तो तुम सेलेक्ट कर सकती हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड, थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened explanation for the economical clerk। लेकिन वो सोचती है, वो उसका हस्बैंड कह तो देता है ठीक है एक सूटेबल ड्रेस देख लो, तो वो इतनी थोड़ी देर के लिए तो सोचती है इतना कितना अमाउंट बताऊं जिससे कि उन्हें इतने पैसों में मेरी ड्रेस या इतने मनी में मेरी ड्रेस आ जाएगी। थोड़ी देर सोचती है, फिर उसको कि मेरे हस्बैंड की सैलरी के अकॉर्डिंग हो ऐसी मैं ड्रेस बताती हूँ। फाइनली शी सैड अ हेजिटेटिंग हो, आखिरकार वो एक थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, उसको रिप्लाई करती है, आई कॉन्ट टेल एग्जैक्ट, मैं तुम्हें सही सही तो नहीं बता सकती कि मेरे कितने रुपयों में कितने पैसों में ड्रेस आएगी, बट इट सीम्स टू मीन दैट 400 ट्रेंचेज, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे 400 रुपये में या फिर 4000 में वो ड्रेस आ सकती है। और टू कवर इट, लगभग इतने की आ जाएगी। वो अमाउंट उसके हस्बैंड के लिए जो वो बताती है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रैंक्स, यानी 400 फ्रैंक्स वहाँ की जो करेंसी थी उसमें से उतने की आएगी। ही टर्न अ लिटिल पेल, उसका हस्बैंड उसकी
सुन के कितने रुपए की ड्रेस आएगी, वो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। वो इतने सारे रुपए उसने किसके लिए जोड़ के रखे थे कि समर वैकेशंस में हंटिंग के जाने के लिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाने के लिए उसको एक नई जो है गन खरीदनी थी, गन लेनी थी। उसके लिए उन्होंने पैसे, उसके हस्बैंड ने पैसे कलेक्ट किए थे। लेकिन इतने पैसों की डिमांड तो मटिल्डा कर देती है, उसकी वाइफ। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू अ शूट लार्क ऑन संडे, यानी उसके फ्रेंड जो हैं समर में, नेक्स्ट समर जो आएंगी उनमें जो है वो शिकार के लिए, हंटिंग के लिए जाते हैं लार्क के। तो वहाँ भी वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए वो गन खरीदना चाहता था। नेवर द लेस ही आज, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो उतने की ड्रेस ले लूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर नेक्स्ट टाइम ले लूँगा। वेरी वेरी गुड, ठीक है, चलो तुम इतने पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा। आई विल गिव यू 400 फ्रांस। फ्रांस, वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्रेंचेज में तुम्हें इतने 400 जो पैसे थे रुपये वो दे दूँगा। बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन ट्राई करना कि तुम बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लेके आओ। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.